नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिनोम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल युआन के बारे में। डिजिटल युआन एक डिजिटल करेंसी है और इसे लॉन्च किया गया है चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना द्वारा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना काफी हद तक भारत के आरबीआई ऐसा होता है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1948 में। खैर आगे बढ़ते हैं। चाइना इस प्रोजेक्ट पर लगभग 2014 से ही काम कर रहा था और इस डिजिटल करेंसी को जो ऑफिशियल नाम चाइना में दिया गया है वो है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी DCEP। अब यहाँ मैं अपने दर्शकों से एक सवाल जरूर पूछूंगा, चाइना की ऑफिशियल करेंसी का नाम क्या है? जैसे भारत की ऑफिशियल करेंसी है इंडियन रुपीज, वैसे ही चाइना की ऑफिशियल करेंसी का नाम क्या है? आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमारे पास तो पहले से ही कई तरह की डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज मौजूद थी, जैसे कि बिटकॉइन या एथेरियम, इवन इसके अलावा भी कई सारी मौजूद हैं। तो ऐसे में चाइना को अपनी एक डिजिटल करेंसी को क्यों लॉन्च करना पड़ा? तो देखिए, इसका रीजन साफ है। बिटकॉइन जैसी करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड और अनरेगुलेटेड होती है। इनके पीछे कोई भी सॉलिड बैकिंग नहीं है, यहाँ तक कि हमें बिटकॉइन के क्रिएटर्स के नाम भी नहीं पता। पर इसके बावजूद बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन फेसबुक, टेस्ला और सैमसंग जैसी कंपनीज से ज़्यादा है। इसके अलावा जो करेंसीज हम नोट्स और कॉइन्स के तौर पर यूज़ करते हैं उनके अपने कई नुकसान होते हैं। जैसे एग्जांपल, US ट्रेजरी को हर साल $100 बिलियन का नुकसान होता है कैश के रूप में। अगर ये पैसे डिजिटल करेंसी के रूप में होते तो कंट्री इसे अपने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। अब बात करते हैं कि ये चाइनीज डिजिटल करेंसी काम कैसे करती है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पेटीएम या फोन पे का अपना एक डिजिटल वॉलेट होता है, बिल्कुल वैसे ही डिजिटल युआन के लिए भी लोगों को एक डिजिटल वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां उनके फंड स्टोर होंगे और इसके बाद QR कोड्स का इस्तेमाल करके वो पैसों का आदान प्रदान कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक लेजिट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या चाइनीज गवर्नमेंट बाकी डिसीजंस की तरह इस डिसीजन को भी लोगों पर फोर्स करेगी? तो एक्चुअली इसका आंसर होगा नहीं। एक स्टैट के अनुसार चाइना में लगभग 853 मिलियन मोबाइल पेमेंट यूजर्स थे पिछले साल, यानी चाइना की आधे से ज़्यादा आबादी। और चाइना के इस ऑनलाइन पेमेंट मार्केट को 2 ही कंपनीज डोमिनेट करती हैं राइट नाउ। एक है एंड ग्रुप की अलीपे और दूसरी टेंसेंट की वीचैट पे। हालांकि अभी के लिए इस डिजिटल करेंसी को इन कंपनीज का कॉम्पिटिटर मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी डिजिटल युआन को सिर्फ कुछ जगहों पर ट्रायल पर्पस के लिए लागू किया गया है, पूरे चाइना में नहीं। अभी के लिए जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके हिसाब से शेंजन, चेंगडू और शुजोउ जैसी कुछ चाइनीज सिटीज में ये ट्रायल इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज हैं वो लॉटरी के जरिए लोगों को डिजिटल करेंसी मुहैया करवा रही हैं। अब बात करते हैं लार्जर पिक्चर की कि चाइना की इस डिजिटल करेंसी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है पूरी दुनिया पर, और चाइना के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज डिजिटल करेंसी पर काम कर रही है। देखिए, अगर एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो डिजिटल युआन सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहने वाला। इवेंचुअली चाइना की स्ट्रेटजी है कि एटलीस्ट जो कंट्रीज चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से जुड़ी हैं वहां पर भी डिजिटल युआन को एक्सेप्टेंस मिले और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी डिजिटल युआन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर पर या यूं कहे US पर, क्योंकि अभी के लिए 90% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डॉलर में होती है। अगर डॉलर की जगह ट्रांजैक्शंस युआन में होती हैं तो US का जो इंटरफेरेंस होता है बाकी देशों की जियोपॉलिटिक्स में वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके सिवा देशों में जो अमेरिका के सैंक्शंस को लेकर थोड़ा बहुत डर बना हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
और इसीलिए यूएस भी MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर खुद की डिजिटल करेंसी डेवलप कर रहा है। यूएस के अलावा स्वीडन काम कर रहा है डिजिटल करोना पर। करोना स्वीडन की करेंसी का नाम है। वहीं बहामास काम कर रहा है $100 पर। और इन कंट्रीज के सिवा भी रशिया, उरुग्वे, कनाडा, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज डेवलप कर रही हैं और डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस पर हैं। पर इन मेजर इकोनॉमीज में जो एक कंट्री मिसिंग है वो है भारत। इंडिया के पास 2020 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का रिकॉर्ड मौजूद है। इवन चाइना और यूएस से भी ज़्यादा। इंडिया में लास्ट ईयर लगभग 25.5 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुए थे। वहीं चाइना में ये आंकड़ा 15.7 बिलियन का था। पर इसके बावजूद इंडिया डिजिटल करेंसी की तरफ कोई मेजर स्टेप नहीं ले रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक अपनी बात पहुँचाएं, क्योंकि डिजिटल करेंसी से ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आएगी पर ब्लैक मनी पर भी विराम लगेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है। मैं इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।